अपने इतिहासकार इतिहास में ऐसा लिखते हैं कि जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तब उस युद्ध में मोहम्मद गोरी के सामने लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान, हरियाणा में कोई एक गांव है सरस्वती, उस सरस्वती गांव में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तमाम इतिहासकार यही बात लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान लड़ते हुए सिरसा के निकट सरस्वती गांव में शहीद हो गए थे। लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो ये लिखता है कि नहीं, पृथ्वीराज उस युद्ध में शहीद नहीं हुए थे। पृथ्वीराज चौहान को उस युद्ध में बंधक बना लिया गया था और बंधक बनाकर मोहम्मद गोरी कहां पर ले गया था? गजनी। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। जहां पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों क्या फोड़ दी थी? आंखें। यानी इस ग्रंथ में तराइन के युद्ध की जानकारी दी गई है। इसमें पूरा डीपली बता रखा है तराइन के युद्ध कितने? दो या तीन? लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समान काल में कितने हुए थे? 2। तराइन का पहला युद्ध कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जब इस युद्ध को जीतता है तब मोहम्मद गोरी को बंधक बना लेता है और बंधक बनाकर अजमेर लाता है और अजमेर उसे सांकलों से बांधा हुआ रहता है और अपने सामने पटक कर पृथ्वीराज चौहान ये कुर्सी पर बैठकर कहता है कि गोरी बता, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? गोरी कांपते हुए शब्दों में बोला कि पृथ्वीराज, तुम राज धर्म तो अच्छे से समझते हो। एक दुश्मन राजा दूसरे राजा के साथ किस प्रकार का सलूक करता है, वैसा ही सलूक मेरे साथ किया जाए। तब पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराए और कहा कि गोरी, राज धर्म तो मैं बचपन से पढ़ा हुआ हूं और हमारे हिंदू राजाओं की खास बात भी है कि हम राज धर्म को हमेशा पालन करते हैं। राज धर्म यह कहता है कि अगर युद्ध में किसी दुश्मन राजा को बंधक बनाया गया हो और अगर वो अपने प्राणों की भीख मांग रहा हो तो उसे छोड़ दिया जाए, और अगर वो फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं हो तो उसे मार दिया जाए। अब बता, तुझे पछतावा है क्या? तू अपने प्राणों की भीख मांग रहा है तो छोड़ देता हूं, नहीं तो मार देता हूं। मोहम्मद गोरी गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मुझे छोड़ दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत आदेश दिया कि गोरी को छोड़ दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक विद्वान था, जनार्दन। जनार्दन बीच में खड़ा हो जाता। वैसे जब राजा महाराजा बोलते थे तब कोई विद्वान नहीं बोलता था, लेकिन जनार्दन बीच में खड़ा हो जाता। बोला, क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। अचानक पृथ्वीराज चौंके। बोला, बताइए। बोला, महाराज, इस गोरी की आंखों में धोखा है। गोरी की आंखों में साफ तौर पर छलेवा दिख रहा है। आप जैसे ही इसे छोड़ोगे ये आपकी पीठ पर वार करेगा। और रही बात राजधर्म की, तो पृथ्वीराज जी, ये राजधर्म केवल सनातनियों पर लागू है, इन विदेशियों पर, विधर्मियों पर कोई राजधर्म लागू नहीं होता। जैसे ही मौका लगेगा ये तमाम राजधर्मों की धज्जियां उड़ाएंगे और तुम्हें मार करके भारत पर अपना साम्राज्य बसा लेंगे। और साफ दिख रहा है इसकी आंखों में कि ये तुम जैसे ही छोड़ोगे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा। मेरी मानी जाए तो इसे मार दिया जाए, छोड़ा नहीं जाए। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराए और कहा कि जनार्दन, जिस स्कूल में तू पढ़ा था उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। इसकी आंखें मैंने कब की पढ़ ली है। इसकी आंखों में साफ तौर पर लिखा हुआ है फरेबी, धोखा, छलावा। ये धोखा करेगा मेरे साथ, मुझे भी पता है। लेकिन क्या इसके आक्रमण के डर से, मुझे पता है कि ये जैसे छूटेगा मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, तो क्या मैं इसके आक्रमण के डर के कारण राजधर्म से कॉम्प्रोमाइज कर लूं? नहीं, कदापि नहीं। अपने राजा राजधर्म का पाठ पढ़ते रह गए और विदेशी विधर्मी देश को लूट ले गए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं राजधर्म की अवहेलना नहीं कर सकता। राजधर्म यही कहता है कि जब कोई दुश्मन राजा प्राणों की भीख मांग रहा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए गोरी को। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। छोड़ दिया गया। जनार्दन ने ठीक ही कहा था कि ये राजधर्म केवल इन विदेशी विधर्मियों पर लागू होता है और राजधर्म उन पर लागू नहीं होता, ये केवल सनातनियों पर लागू होता है। और 1 साल बाद 1191 में उसे छोड़ा था और 1192 में मोहम्मद गोरी ने दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर क्या कर दिया था? आक्रमण करने के बाद उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाया गया। बंधक बनाकर मोहम्मद गोरी गजनी ले गया और दोनों क्या फोड़ दी थी? आंखें। चंद्रप्रदय से रहा नहीं गया, चंद्रप्रदय पीछे पीछे गजनी चला गया और गजनी जाकर गुस्से में मोहम्मद गोरी को कहता है कि गोरी, दे दिया तूने तेरी कायरता का परिचय। याद कर, 1 साल पहले तू सांकलों में बंधा हुआ था, गिड़गिड़ा रहा था। हमारे दरबार के एक विद्वान जनार्दन ने कहा भी था कि इसकी आंखों में धोखा है, लेकिन हमारे महाराजा का हृदय देखिए कितना बड़ा था। उन्हें पता था कि तू धोखा करेगा, फिर भी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तेरी आंखें नहीं फोड़ी, तुझे जेल में बंद नहीं किया, तुझे छोड़ दिया। और तूने तेरी कायरता का परिचय देते हुए मेरे राजा की आंखें फोड़ दी, अंधा करवा दिया, जेल में यातना ही दे रहा है। खैर, तू तो है ही कायर, लेकिन ध्यान से सुन गोरी, मेरा राजा अब भी इतना महान है कि अगर तूने उसे जेल से बाहर निकाल दिया तो वो अब भी तेरी गर्दन उड़ा सकता है, वो शब्द भेदी बाण चला सकता है। मोहम्मद गोरी अहंकार में चूर था, कुर्सी पर बैठा बैठा मुस्कुराता, हा हा हा। बोला, चंद्रवर्दई, पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज की गिरफ्तारी के बाद लगता है तुम्हारे दिमाग की नसें भी ढीली हो गई है, तेरा भी प्लेट खिसकने वाली है। क्या कोई अंधा आदमी तीर चला देगा और सटीक तीर चला देगा और मेरी गर्दन उड़ा देगा? कैसी बातें कर रहा है? कौन सा नशा करता है तुम? और अगर तेरा राजा इतना ईमान है तो मैं अभी बाहर निकालता हूं, एक तीर कमान हाथ में देता हूं और मैं सामने वाली इमारत पर जाकर बैठता हूं, चलवा तेरे राजा से तीर। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी सामने एक ऊंची इमारत थी, उस पर जाकर बैठ जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बाहर निकाला जाता है। पृथ्वीराज चौहान बाहर आता है, हाथ में धनुष दिया जाता है, तीर कमान दिया जाता है और मोहम्मद गोरी सामने बैठा है। पृथ्वीराज तीर कमान लेकर खड़ा है। चंद्रवर्दई पृथ्वीराज चौहान के पास आता है और कहता है कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल है ता प्रमाण, ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके रे चौहान। यानी मोहम्मद गोरी सामने बैठा है, चंद्रवर्दई ने एक नजर में पूरी ऊंचाई माप दी। 4 बांस
पहले ऊंचाई किस में मापी जाती थी? बांस। बांस होते थे लंबे लंबे, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल। 4 तो बांस है, 24 गज है और 8 अंगुलियां। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल ता है प्रमाण, पक्का इतना ही है। ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके रे चौहान। और पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं और मोहम्मद गौरी की गर्दन उड़ा देते हैं। उसके बाद चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को अपने गले लगा लेता है और कहता कि कांग्रेचुलेशन, अभियान सफल हुआ। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराए और कहा कि चंद्रबरदाई, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरा एक काम कर दे। मैं इन विधर्मी कायरों से नहीं मरना चाहता। मैं यहाँ जेल में रहूंगा तो यातनाओं से मर जाऊंगा और इनके हाथ से मैं मौत नहीं देखना चाहता। तो मेरा सच्चा दोस्त है तो कमर से कर तलवार निकाल और उड़ा दे मेरी गर्दन। ऐसा कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने अपने कमर से तलवार निकाली और पृथ्वीराज चौहान की क्या उड़ा दी थी? गर्दन। गर्दन उड़ाने के बाद चंद्रबरदाई ने दूसरी तलवार अपनी गर्दन में मारी और उसने खुद की भी गर्दन उड़ा ली। दोनों की मृत्यु गजनी में हो जाती है, दोनों एक साथ मरते हैं। इसके साहित्यकार ने लिखा कि 7 जन्म 7 मरण, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई दोनों है भरण। दोनों भाई भाई की तरह रहते, साथ में ही रहते थे और साथ में दोनों मर गए थे। ये जो घटना मैंने बताई है, इस घटना का उल्लेख केवल एकमात्र ग्रंथ करता है और वो ग्रंथ बताओ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो की गजनी में ऐसा हुआ था। बाकी तमाम इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। तमाम इतिहासकार यही लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में इसी युद्ध के दौरान यहाँ पर हो गई थी, सरस्वती नामक स्थान पर। लेकिन गौरी चंद्रबरदाई नहीं मानता। चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कहां पर हुई थी? गजनी।